नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये बीए प्रथम वर्ष का सूरदास द्वारा लिखित भ्रमर गीत सार है। आइए इसे पढ़ते हैं। उद्धव यह मन निश्चय जानो। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम ये अच्छी तरह से जान लो, तुम इसे निश्चय कर लो। मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरंत पलानो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं मन से, कर्म से और वचन से मैं तुम्हें जल्द ही व्रज जाने का आदेश देता हूँ। तुम शीघ्र ही व्रज को निकलो और गोपियों को जाकर ब्रह्म ज्ञान की उपासना करने के लिए कहो। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता। तुम उस महान ब्रह्म के ज्ञाता हो जिसका रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। जिसका ना कोई रेख है, ना कोई चिन्ह है, ना कोई जाति है, ना कोई कुल है, और जाके नहीं पितु माता, और ना ही उसका कोई माता पिता है। यह मत देख गोपिन कह आवहूँ, विरह नदी में भासती। यह तुम गोपियों को जाकर सिखाओ कि ज्ञान मार्ग सबसे ही उत्कृष्ट है। वह गोपियाँ विरह की नदी में डूबी हुई हैं। तुम गोपियों को यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर आओ और सुर तुरंत यह जाए कहो, तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सकती। और उन्हें यह बताओ कि बिना ब्रह्म की उपासना के अलावा तुम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। दूसरे पद में आ गए हैं। दूसरे पद में उद्धव जी ब्रज पहुंच चुके हैं और गोपियों के समक्ष सामने खड़े हैं उपदेश देने के लिए। गोपियाँ क्या कहती हैं, आइए देखिए। गोकुल सबे गोपाल उपासी। गोपियाँ कहती हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि गोकुल में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की उपासना करने वाले लोग ही रहते हैं, और जोग अंग साधत जय उद्धव ते सब बसत ईसपुर काशी। गोपियाँ कहती हैं कि यह ब्रह्म के उपासक तो शिव की नगरी काशी में निवास करते हैं, यहाँ गोकुल में नहीं। यहाँ गोकुल में सिर्फ श्री कृष्ण को पूजा जाता है। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणनी रसराशि। यद्यपि मनी यदि भले ही हमें श्री कृष्ण जी हमें यहाँ से छोड़कर चले गए हैं, यानी हमें अनाथ कर गए हैं, फिर भी अपनी शीतलता ही न छाड़त। यद्यपि है शशि राहु गरासी। फिर भी चंद्रमा को यदि राहु का ग्रहण लग जाए तो भी वो चंद्रमा अपनी शीतलता तो नहीं छोड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमें छोड़कर अनाथ कर गए हैं, फिर भी हम उनकी उपासना करना नहीं छोड़ते। का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। हमने क्या अपराध किया है कि श्री कृष्ण हमें प्रेम भजन यानी श्री कृष्ण की उपासना करने को छोड़कर ये बेकार का ब्रह्म ज्ञान की उपासना करने को कह रहे हैं। सूरदास ऐसी को बिरहड़ी, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज में ऐसा कौन सी बिरहणी है जो श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर ये ब्रह्म की उपासना करेगी। गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा ब्रज में कोई भी बिरहड़ी नहीं है जो ब्रह्म की उपासना करेगी हमारे श्री कृष्ण को छोड़कर। हम उन्हीं में आनंदमय हैं, उन्हीं की भक्ति करके। आइए तीसरा पद पढ़ते हैं। आए घोष बड़ो व्यापारी। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे ब्रज में आज बहुत बड़ा व्यापारी आया है और लादी खेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आन उतारी। और उसने जो उसकी मालगाड़ी का खेप है, यानी जो उसको व्यापार करने के लिए लाया है, मालगाड़ी पे अपना लाद कर सामान, वह उसने ब्रज में आज उतारा है। और फाटक देकर हाटत मांगत भरे निपट सुधारी। और ब्रज में ऐसा कोई भी बेवकूफ़ नहीं है जो कि इसके बेकार की वस्तु के बदले अपना सोने जैसा श्री कृष्ण का प्रेम इसे समर्पित कर दे। धूर ही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। गोपियाँ कहती हैं कि ये उद्धव जो अपना मालगाड़ी लाया है व्यापार करने के लिए, ब्रह्म का ज्ञान लाया है, यह बेकार है, यह खोटा व्यापार है। इसे कोई भी नहीं खरीदेगा, जिसकी वजह से इसे व्यापार में नुकसान होगा और यह ब्रह्म ज्ञान अपने सिर पर लेकर फिरता रहेगा। इस बोझ को यह अपने ही सर पर लेकर फिरता रहेगा। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। गोपियाँ कहती हैं कि ब्रज में ऐसा कौन अज्ञानी है, कौन ऐसा भोला भाला है जो इसके अपनों दूध छाड़ी को पियो खार कूप को पानी, जो अपने मीठे दूध को छोड़कर
कुएं का खारा पानी पिएगा। और उद्धव जाहूँ सवार यहाँ ते, बेगी गहूँ जनी लाओ, मुँह मांग्यो पे हो सूरज प्रभु, साहू ही आनी दिखाओ। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपने साधु यानी जिन्होंने हमें ये ब्रह्म ज्ञान देने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है, तुम उनके पास जाओ और हमें एक बार दर्शन करा दो, फिर हम तुम्हें मुँह मांगा कीमत देंगे। तुम श्री कृष्ण का हमें एक बार दर्शन करा दो, हम तुम्हें मुँह मांगा कीमत देंगे। और जोग ठगौरी ब्रज न बिकाए हूँ। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा यह माल बिल्कुल ही बेकार है, एकदम ठग है, धूर्तता वाला माल है तुम्हारा यह व्यापार तिहारो उद्धव ऐसो ही फिर जय हैं। तुम्हारा यह माल कोई यहाँ गोकुल में नहीं खरीदेगा, तुम्हारा माल ऐसे ही लौटा दिया जाएगा। जापे ले आए हो मधुकर ताके और न समय है। गोपियाँ कहती हैं तुम यह माल जिसके लिए लाए हो यानी राधिका रानी जिसके लिए यह लाए हो वह भी इस माल को नहीं खरीदेगी, वह भी इसे नहीं पसंद करेगी, इसे नहीं मानेगी। और दाग छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खाए हैं। गोपियाँ कहती है कि कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो अपने मुंह में अंगूर के दाने की जगह खट्टा निबोरी खाएगा और मूरी के पातन के केना को मुक्ताहल दे हैं। गोपियाँ कहती हैं कौन ऐसा पागल होगा जो मूली के पत्तों के बदले तुम्हें मोती देगा, मूली के पत्तों के बदले तुम्हें मोती देगा। सूरदास प्रभु गुणनी छाड़ी कौ क्यों निर्गुण निर्भय हैं। सूरदास जी कहते हैं हमारे प्रभु में तो हजारों लाखों गुण हैं, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म में कौन सा गुण है जिसकी वजह से हम उसकी उपासना करें। तुम्हारे ब्रह्म में कोई गुण नहीं है और हमारे श्री कृष्ण में बहुत से गुण हैं। ए एली कहाँ जोग में नीको। गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि उद्धव, तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान में कौन से अच्छे गुण हैं, कोई अच्छाई बताओ। और तजी रस रीति नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको। हमारे श्री कृष्ण प्रेम के आगे तुम्हारा यह ब्रह्म बिल्कुल ही फीका है और देखत सुनत नहीं कुछ, स्वनन्नी ज्योति ज्योति करी ध्यावत। तुम योग मार्गी लोग यानी ज्ञान को मानने वाले लोग न कुछ देखते हो और ना ही कुछ सुनते हो, बस बेकार में ही ज्योति ज्योति की उपासना करते रहते हो कि बस कोई है और उसकी उपासना करते रहते हो, यूं ही बस किसी को भी मानकर। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हो बिसरावत। और हम तुम्हारे इस बेकार के ब्रह्म के तुलना में हम अपने श्री कृष्ण के प्रेम को भुला दें, अपने सुंदर श्याम दयालु हमारे दयालु सुंदर श्याम को हम भुला दें और सुनी रसाल मुरली सुर की धुनी सो कौतुक रस भूले। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण ने तो अब सुनी रसाल मुरली सुर की धुनी, वह इतनी अच्छी मुरली की ध्वनि थी उनकी, इतनी अच्छी मुरली बजाते थे, हम उसी में ही आनंदमय हो जाते थे। और अपनी भुजा ग्रीवा पर मैले गोपिन के सुख फूले। और वो यह देख कर के हम इतना आनंद में हैं, वह यह देखकर अपनी भुजा हमारे गले में रख देते थे। और लोग कानी कुल को ब्रह्म प्रभु मिली मिली के घर बन खेली। और हम श्री कृष्ण के साथ रास क्रीड़ा करके अपनी सारी लोक मर्यादा को भूल गए हैं, हमें किसी की भी परवाह नहीं है। अब तुम सुर खवावन आए जोग झर की बेली। गोपियाँ कहती हैं तुम हमारे श्री कृष्ण के प्रेम को छुड़वा कर ये ब्रह्म ज्ञान की उपासना करने के लिए कह रहे हो, यानी तुम्हारा ये ब्रह्म ज्ञान हमारे लिए जहर के समान है, हम इस ब्रह्म ज्ञान की उपासना नहीं करेंगे। तो यहीं पे ये भ्रमर गीत खत्म हो जाता है।